बैठा, कुल्ली अपनी सजाई बैठा, आसमत ने दिलाई बैठा, आसमत ने दिलाई बैठा। दिल सजावा या घर सजावा, पर रहना होके हवा, दिल सजावा या घर सजावा, पर रहना होके हवा। तेरी रहमा तो शाह सवारा, तेरी रहमा तो शाह सवारा, कुल्ली आसा पाई बैठा, कुल्ली अपनी सजाई बैठा, कुल्ली अपनी सजाई बैठा, आसमत ने दिलाई बैठा, आसमत ने दिलाई बैठा। मेरे बेड़े हुजूर आ गए, मेरे बेड़े हुजूर आ गए, बताई महफिल सजाई बैठा, कुल्ली अपनी सजाई बैठा, आसमत ने दिलाई बैठा, आसमत ने दिलाई बैठा। जिन्नियां भी मैं मन्नता मंगिया, सोना मुर्शिद मेरिया मन दा गया, सोना खाजा मेरिया मन दा गया, मेरा कम तड़ी दा बन दा गया, मेरा कम तड़ी दा बन दा गया, मेरा कम तड़ी दा बन दा गया, बन दा गया, मेरा कम तड़ी दा बन दा गया, मेरा कम तड़ी दा बन दा गया। मुर्शिद मेरा बड़ा लजपाल, मुर्शिद मेरा बड़ा लजपाल। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। दोस्तों अल्लाह 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 आमीन। बेलियो गल है कि इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता मैं थोड़ी थोड़ी खुराक तुहानू देवांगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। हाँ, हम दुआ करते रहे वो दगा पढ़ते रहे, ला 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 ला, हम दुआ करते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने मुजरम से महरम और महरम से मुजरम। यदि मैं गल तुहानू समझावांगा तफसील बाद च, लेकिन एक झलक सिर्फ समझा देना कि मुजरम जिहड़ा हुंदा है वो जेल च हुंदा है, महरम जिहड़ा कुर्सी ते हुंदा है। वाह वाह, महरम सिर दा साई हुंदा है तो मुजरम नूं हथकड़ी लगी हुंदी है। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, एक ही नुक्ते ने मुजरम से महरम बना दिया। गल सारी नुक्ते दी है। जो नुक्ता उतर गया तो बंदा सिर दा ताज बन गया, जो नुक्ता लग गया तो हथकड़ियां लग गई। बस जिस वेले नुक्ते की समझ आ गई ना तो सारियां गल्लां बन जानियां। अल्लाह दी रात तमाम दोस्तों दिनों दुनिया बेहतर करे और सानू इस्तकामत नसीब करे, आमीन। क्योंकि दुनिया की जी जिंदगी है बिल्कुल थोड़ी महदूद है। मैं बड़ी बारी तुहानू समझा चुका, इक्को गल है बस। एक मरतबा डॉक्टर कहते इन्हूं लै जाओ, इन्हें बचना, इन्हें बचना, एक बारी डॉक्टर कह दे तो बंदा गड्डी आप चला के जाता है, इन्ना तगड़ा होंदा है। फिर भी उन्ना ही तगड़ा होंदा जो डॉक्टर कहते लै जाओ बचना, तो लेकिन गड्डी स्टार्ट नहीं होंदी, उसको पानी फड़ के पीता नहीं जाता। तो फकीर तुहानू एको गल समझाता है, उस वक्त तो पहले पहले मान जाओ, उस वक्त तो पहले पहले मान जाओ। यकीन करो, मैं एक दरवेश कामल अज भी वेख्या है, सैयद जुवेद हुसैन शाह साहब, यकीन करो, अल्लाह आमीन, अल्लाह अल्लाह।
सैयद जवेद हसन शाह साहब गुरदे वाश होंगे ने लेकिन दरसे कुरान दे रहे हैं, हदीस का बयान कर रहे हैं। एक परसेंट भी उन्होंने इस गल का फिक्र नहीं कि मैंने डॉक्टर ने कहता लै जाओ, इन्हें बचना नहीं। बस जो तार उधर लग गई फिर बचना ना बचने वाली गल्लां मुक जांदियां ने। फिर दुनिया तो जाना या रहना एक बराबर है। बस इन्नी की गल है बेलियो, वक्त ना समझ जाओगे तो गल बन जाएगी, तो जो वक्त गुजर गया तो फिर पछतावा रह जाना। कोशिश करो मेरे महबूब की जेड़ी सुन्नत आता जी उन्होंने फड़ लो, छड्डो ना। अल्लाह अल्लाह दुनिया नूं राजी करदियां बंदा चला जाता, पर दुनिया राजी औलाद की खातर बंदा बड़ा कुछ करता है एंड औलाद के हथों रोंदा जाता है। दोस्तों की खातर बड़ा कुछ बंदा करता है लेकिन सारे साथ छड़ जाते हैं। इको ज़ात है, वो ज़ात मुस्तफ़ा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आओ हज़रत आ जाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह हज़रत जी, ठीक हो? बिस्मिल्लाह। यार यकीन करो मेरी सरकार ने तुहाडे इत्थे भी काम आना है, कबर च भी काम आना है, हशर च भी काम आना है। पुल सरात ते जिथे तेरे को लंघिया नहीं जाता उत्थे भी मेरी सरकार ने काम आना। बस इको काम करो, रात दिन इको काम करो, हथ कार वाल ते दिल यार वाल, हथ कार वाल ते दिल यार वाल। हथ ना अपना काम कार करो तो दिल ना सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अगे वक्त दे नाल नाल कुछ साडे उलमा भी ने, उन्हां दी भी हाज़री मुख्तसर वक्त दे अंदर थोड़ी थोड़ी, ताकि सब दी हाज़री बारगाह रिसालत च हो जाए। इंशाअल्लाह मैं भी अपनी हाज़री लवावांगा। हुण मेरे बड़े भाई मोहतरम खलील रहमान साहब खादम दरबार अली दाता गंजबख्श अलेवी रहमतुल्लाह अलैह कुछ मलूफात अपने सामने सुनाएंगे तो साडे दिल को रोशन करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये पैगाम आपके लिए है, मुनाफिकों और बेईमानों के लिए नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। दरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरक़ात हैं। यहाँ पे इतने नूरानी चेहरे, नूरानी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुझे तो पीर जमाल शाह साहब ने हुक्म दिया, क्योंकि मैंने इनसे इजाज़त चाही थी कि वापस दाता सरकार जाना है अभी, तो इन्होंने कहा कि भाई आप पहले, तो मैं सिर्फ हाज़री ही लगवाना मकसद है कि मेरी हाज़री कबूल हो जाए पीर जमाल शाह साहब के पास। दरूद पाक पढ़ने की फजलियत पुरसरार से गुजर जाना। दरूद की फजलियत तो
सब दोस्तों को पता है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कि यहाँ पे बैठा हुआ मुझ जैसा गुनाहगार कोई भी अगर पीर जमाल शाह साहब को अस्सलामु अलैकुम कहे तो ये जवाब में क्या कहेंगे, जिससे ये कोई भी इंतहाई नागुज़ीर बंदा भी आके सरकार को इन्हें सलाम करे और ये कहें कि वालेकुमुस्सलाम, तो जब आप पूरी जिंदगी में एक बार कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो क्या मेरे सरकार आपको जवाब ना देंगे? और ये यकीन है कि जिसके ऊपर पूरी जिंदगी में एक बार भी सरकार ने सलामती भेजी उसकी दीनों दुनिया पार है। बेशक। तो ये दरूद की फजलियत है कि पूरी जिंदगी में एक बार भी दरूद पढ़ा और सरकार ने उसका जवाब दिया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत में सलामती हो गई। थोड़ी सी एक मुख्तसर सी बात, आजकल असहाबा इकराम की नाउज़ुबिल्लाह कई लोग बहुत तौहीन करते हैं। साल मुहर्रम का साल, पहला इस्लामी साल का महीना, यहाँ पे उलमाए दीन भी बैठे होंगे, ना ये कुरान में है कि मुहर्रम का महीना पहला होगा, ना कहीं हदीस से साबित है कि ये मुहर्रम का पहला महीना होगा। तो कहाँ से ये पहला महीना, कैसे इसको डिसाइड कर दिया गया? हजरत उमर फारूक के पास मदीने के कुछ ताजर मुरादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने के कुछ ताजर आए और उन्होंने कहा कि हमने अपने हिसाबो किताब का कुछ क्लोज करना होता है, तो हम कहाँ से साल को शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें? मुरादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मुहर्रम से शुरू करो। क्यों मुहर्रम से शुरू करो? ताजरों ने सवाल किया, अभी मुहर्रम से क्यों शुरू करें? आपने कहा जिस दिन यकम मुहर्रम थी उस दिन आमना के लाल ने मदीने में पहला कदम रखा था। हजरत उमर फारूक की एक कनीज मलंगनी, जो आज के दौर में हम कह सकते हैं, जब कनीज कहते थे, जाहिदा उसका नाम है, उसे हुक्म देते हैं कि जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ। वो जाहिदा कनीज जंगल में जाती है, जाकर लकड़ियां इकट्ठी करती है। जारे फरीदी पढ़ रहा हूं, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। जंगल में जाती है, लकड़ियों का ढेर लगा लेती है। जब उनको बांध कर उठाने लगती है तो उठाई नहीं जाती, बड़ी कोशिश करती है। फिर ऊपर देखकर अल्लाह की तरफ कहती है, या अल्लाह कोई मदद फरमा। जैसे ही पीछे देखती है तो एक आवाज आती है, खूबसूरत नौजवान जिसके लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी है, खूबसूरत गोरा चिट्टा। वो कहता है, माई ये लकड़ियां तेरी अगर मैं पहुंचाऊं, तेरा वजन ये मैं उठा लूं, तो मेरा एक काम करोगी? उसने कहा मैं करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, ये लकड़ियां तेरी मैं पहुंचा देता हूं, लेकिन जब तू उमर के पास जाए तो उसको मेरा सलाम कहना। माई ने कहा ठीक है। उस नौजवान ने जंगल में से एक पत्थर को इशारा किया और पत्थर को पूछा कि तुझे उमर का घर पता है? उसने कहा हाँ पता है। इशारा किया, लकड़ियों का गट्ठा उस पत्थर के ऊपर रख दिया गया और वो पत्थर उमर के घर की तरफ चल पड़ा। लकड़ियां उसके ऊपर हैं। जब घर पहुंचे, आगे हजरत उमर फारूक खड़े हैं। उन्होंने देखा, हैरान हो गए। माई से पूछा, माई ने कहा जी मैं भी हैरान हूं, पर मुझे नहीं पता कि ये पत्थर, हाँ जिसने ये पत्थर भेजा है उसने मुझे कहा था कि उमर को मेरा सलाम कहना। हजरत उमर फारूक ने कहा आ जाओ,
अब सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, ऊपर चलते हैं ये बात पूछने के लिए। जैसे ही उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए तो सरकार ने कहा, उमर पत्थर से परेशान हो गए हो? आपने कहा, नहीं सरकार, पत्थर से परेशान नहीं हो गया, मैं जिसने मुझे सलाम भेजा है वो बंदा कौन था? आपने कहा, वो जन्नत का दरोगा रिजवान था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उमर उसे कहते हैं जिसकी लकड़ियां जन्नत का दरोगा रिजवान उठाए। हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी में लेटे हैं, सूरज की तपिश जिस्म के ऊपर जिस तरह में गर्मी दाने निकल आते हैं, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, चादर हटाकर सूरज की तरफ देखा, सूरज को फौरन करंट लग गया। ये वो उमर है जिसको सूरज भी ताप नहीं लेकर आता। मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं, एक गुलाम आता है। आपके दो ही गुलाम थे, दो ही नौकर थे, एक असलम, एक तमीमदारी, दो आपके रहे हैं। तमीमदारी आकर कहता है, उमर फारूक ने एक फटी हुई चादर ओढ़ी हुई है, सर के नीचे पत्थर रखा है, मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं। आकर कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मदीने की उस मुकट से आग लग गई है। आप चादर हटाते हैं, देखते हैं और करबट लेकर फिर सो जाते हैं। तमीरदारी उधर से आकर फिर कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मदीने के वहां से आग लग गई है। आपने फिर करबट उधर को ले ली। वो नौकर, वो गुलाम, तमीरदारी कहता है, अमीरुल मोमिनीन, जब उठोगे, जब मदीने को आग लग जाएगी, आप जलाल में उठे, उठकर अपनी चादर उस तमीमदारी के ऊपर डाली और हाथ में वहां पर एक जिस तरह चमड़े का, जो आजकल हम कहते हैं रखा होता है, शैंटा जो मारने के लिए रखा होता है, वो उसके हाथ में कोड़ा पकड़ाया और कहा कि जाओ, ये मेरी चादर ओढ़ो और इस कोड़े से उस आग को बुझा दो। वाह वाह वाह। वो तमीरदारी कहने लगा कि सरकार, ये चादर भी सूखी है, आग भी गर्म है, को पानी का बंदोबस्त करें, को मक्शे भिजवाएं। आपने कहा, जाओ, मेरी चादर ओढ़कर अगर आग ना बुझी, आगे निकलकर इस तरह भागेगी जैसे कुत्ता आगे लगकर भाग जाता है। तमीरदारी ने वो हाथ में पकड़ा कोड़ा और आग की तरफ उसको पहले खुद डरा, फिर जब उसने ऐसे करके उठाया, ऐसे किया तो आग बुझना शुरू हो गई। उसने वही कोड़ा 2-3 बार मारा, मारते मारते आग बुझ गई, जहां से लगी थी वहीं पर चली गई। तमीरदारी भी उस आग के अंदर उसी तरह गया और बाहर निकलकर चादर पकड़कर कहता है, बुझ गई है, मुझे बताएं, दुनिया की आग अगर उमर की चादर को नहीं जला सकती तो जिसके दिल में उमर है उसे वक्फा की आग क्या जला? ये उमर फारूक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। ये वही उमर फारूक है जो नबी सरकार ने कहा है कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बात तो आपके साथ बहुत करता, लेकिन जरा थोड़ी मजबूरी है सफर की और सरकार के हुक्म की वजह से मैंने हाजिरी लगवाई है। बस थोड़ी सी एक बात और कर दूं, एक यार की बात करें और दूसरे यार की बात ना करें तो एक यार नाराज होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जब भी नमाज पढ़ते थे हाथ इधर बांधते थे और नजर सरकार की तरफ होती थी। नमाज में नियत बांध ली, असर का वक्त है और ख्याल आ गया कि पता नहीं वुजू है या नहीं है। ख्याल आ गया कि वुजू है या कि नहीं है। आजकल का कोई मौलवी नमाज पढ़ा रहा होता तो वो वैसे ही हम मेरे जैसा बंदा नमाज पढ़ लेता, क्या पता। लेकिन उमर को पता था
कि आगे जो नमाज पढ़ा रहा है उसको पता है। आप वुजू की गरज से शक के ऊपर ही बाहर निकल आए वुजू करने के लिए। दरवाजे पर आए बाहर मस्जिद के, तो क्या देखते हैं कि 3 लोग खड़े हैं और लगते भी जो हैं वो मेहमान या जिन्हें पहले देखा नहीं है। एक ने चांदी का लोटा पकड़ा हुआ है, एक ने ज़ुमरुद का थाल पकड़ा हुआ है, एक के हाथ में रुमाल है। वो कहता है जिसने लोटा पकड़ा हुआ है, अबू बकर वुजू करना है? उन्होंने कहा हाँ करना है। उसने पानी डालना शुरू किया, थाल वाले ने थाल आगे किया, वुजू किया। जब वुजू करके चलने लगे तो जिसने रुमाल पकड़ा हुआ था, रुमाल के ऊपर अबू बकर सिद्दीक लिखा हुआ था। उसने कहा जनाब मैं भी खड़ा हूं, ये चेहरा मुबारक भी खुश कर लें। रुमाल से चेहरा मुबारक भी खुश किया और जब नमाज के लिए वापस गए तो अभी पहली रकत ही थी। आपने कहा कि आखिरी रकत में भी आऊंगा तो नमाज मिल जाएगी। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर पीछे थे। उन्होंने कहा हाँ भाई, नमाज में जो हुआ वो बताओ। आपने कहा सरकार आप? उनके नहीं, सारी जिंदगी मैं बताता रहा हूं और तुम सच कहते रहे हो। आज तुम बोलो मैं सच कहूंगा। आज अबू बकर तुम बोलो मैं सच कहूंगा। आपने कहा कि मैं इस तरह मुझे शक गुजरा कि वुजू था या नहीं। आपने कहा तुम्हारा शक सही था। आपने कहा मैं बाहर गया, इस तरह 3 लोग जिनकी शक्लें पहले नहीं देखी थी, मुझे उन्होंने वुजू करवाया। आपने कहा यह सच है। तुम्हें पता है वो कौन थे? असहाबा इकराम की एक बहुत अच्छी आदत थी, जब सरकार ये पूछते थे कि भैया तुम्हें पता है, तो वो कहते थे अल्लाह का नबी और अल्लाह बेहतर जानता है। तो आपने कहा ये तो अल्लाह का नबी बेहतर जानता है। आपने कहा जिसने लोटा उठाया हुआ था वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जिसने थाल उठाया हुआ था वो मिकाईल थे, और रुमाल वाला रिजवान जन्नत का दरोगा था। अब मुझे सिर्फ यहाँ बताएं कि जो जन्नत को कुंडी लगाकर वहां से रुमाल लेकर नीचे आ गया, कल वो अबू बकर के मुनकरों को जन्नत में घुसने कभी नहीं। आपने कहा ए अबू बकर, जिब्राईल तेरे पास, मिकाईल तेरे पास, रिजवान तेरे पास, मुझे ये बताओ कि इसराफील कहाँ था? आपने कहा ये भी अल्लाह का नबी और अल्लाह बेहतर जानता है। आपने कहा इसराफील मेरा घुटना पकड़ कर खड़ा हुआ था कि तफ अबू बकर को आ लेने दे रुकू के अंदर जब तक नहीं जाते। ये अबू बकर है जिसको वुजू जिब्राईल कराता है, और वो नबी का घुटना भी पकड़कर इसराफील अबू बकर का इंतजार। सुभान अल्लाह। एक और अगर आप इजाजत दें तो आधे मिनट में एक बात और कर दूं। हजरत अबू बकर से हो गई अम्मा आशा सदीका, हजरत आशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लड़ाई नहीं करते थे, नाराजगी हो गई। ये भी हमारे लिए लाकत का नाखलकुम कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे अस्वाए हुस्ना को अपनाना है। नाराज हो गई, आप मस्जिद नबवी में जाने लगे हैं। हजरत आशा सदीका ने अपना दुपट्टा मुबारक पकड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से जिस तरह डालते हैं ऐसे डाला रोकने के लिए, दुपट्टा जिस्म के अंदर से वैसे ही गुजर गया। सरकार आगे गुजर गए, जैसे ही दुपट्टा जिस्म से गुजर गया, आप मस्जिद नबवी का एक कदम आगे है। आपने जब ये देखा कि दुपट्टे से मैं रोक नहीं सकी, तो आपने फौरन सिजदे में सर डाला और अल्लाह के लिए हो गए। जैसे ही आपका एक कदम
मस्जिद नबवी में था, दूसरा कदम मुजरा मुबारक में था, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर पैर को बोसा देकर कहा, या सरकार पहले अंदर सुलह कीजिए फिर मस्जिद में आए। आप वापस आए और आकर अम्मा आयशा सिद्दीका को कहा कि तेरे सिफारशी बहुत डांटे हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो उमर है उसकी लकड़ियां जन्नत का दरोगा ढोता है। जिब्राईल अबू बकर को वुजू करवाता है और नबी का कदम उठा हुआ वापस आ जाए वो आशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुभान अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। सैयद जी शाह जी सैयद आदम शाह साहब पीरो मुर्शिद के लिए जुबा शरीफ लेकर आए। हम इनको दिल की अताई साहबजादा मोहम्मद खान जमाली साहब, साहबजादा मोहम्मद खान जमाली साहब आप भी तशरीफ लेके आए। मोहम्मद रियाज एडवोकेट साहब आप भी तशरीफ लेके आए। कारी मोहम्मद अमानुल्लाह साहब आप भी तशरीफ लेकर आए। राना मोहम्मद जवेद साहब, राना मोहम्मद जफर साहब, रसूलुल्लाह के उम्मीदवारान मलक उस्मान नाज़िम आला, हाफिज इशफाक रिजवी साहब, मुबीन गौरी साहब और साहबजादा वाला शान मोहम्मद खान जमाली अल्लाह वाले, कारी फरूक साहब आप तशरीफ लेकर आए। हम इनको दिल की अता कराइए से खुशामदीद कहते हैं। हाँ जी, और जनाब मोहम्मद अमीन रिजवी साहब भी तशरीफ लेकर आए। हाँ जी, तहरीक लब्बे के उम्मीदवारान जिसमें साहबजादा मोहम्मद खान जमाली साहब चेयरमैन का इलेक्शन इंशाल्लाह
किसी भी दोस्त ने शर्माना नहीं ते चकना कोई नहीं। एक बारी दोवां हाथ चके मिलके ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उठ के खड़े होकर नारे लाओ या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्ब नबिय्यन फक्तलुहु, मन सब्ब नबिय्यन फक्तलुहु, मन सब्ब नबिय्यन फक्तलुहु। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ। जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आमीन आमीन आमीन। तमाम सारे दोस्त दोस्त तशरीफ रखो, अपनी अपनी जगह पे बैठो। सारे दोस्त तशरीफ रखो, माशाल्लाह सारे दोस्त तशरीफ रखो।